हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्राउज़र का ये पैटर्न। आप इसे कमीज़ के दामन या स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है, ख़ास करके बिगिनर्स के लिए। इसके लिए मैंने ली है ये पेस्टिंग वाली कैनवस। इसकी लंबाई 17 इंच है। आप अपनी ट्राउज़र के हिसाब से इसकी लंबाई रखें, 1 इंच बढ़ाकर, और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। अब यहाँ पर हम आधे इंच पर एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन बना लेंगे। अच्छा, आपको डिज़ाइन ये रफ़ साइड पर बनाना है। ये पीछे स्मूथ साइड जो है, ये हीट एक्टिवेटेड ग्लू वाली साइड होती है। ये फैब्रिक पर पेस्ट होगी, तो जब आप इसको कपड़े पर रखकर ऊपर से आयरन करेंगे तो नीचे वाली स्मूथ साइड फैब्रिक पर चिपक जाएगी। सो प्लीज़ मेक श्योर आप इस रफ़ वाली साइड पर ही डिज़ाइन बनाएं। अब यहाँ से हम 1 इंच मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे। मैं ये बॉटल कैप का इस्तेमाल कर रही हूँ आर्चेस बनाने के लिए। इसकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच की है। आप कोई भी साइज़ का बॉटल कैप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो कैनवस पर भी आर्च का शेप बनाकर इसको ड्रॉ कर ले सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। अब आपको इस तरह से जो हमने 1 इंच का मार्किंग की थी, उसमें ये बिठाकर इस तरह से एक आर्च का शेप बना लेना है। ये देखिए, दूसरा आर्च भी बिल्कुल ईज़िली बन गया। इस तरह से आपको ये सारी लाइन में आर्चेस बना लेने हैं। अब ये हमारा बेसिक पैटर्न रेडी है। अब आपको इन आर्चेस के किनारों से कटिंग कर लेनी है। ये इस तरह से कुछ दिखेगा कटने के बाद। ये देखिए, मैंने अपनी कैनवस को कपड़े पर रख कर इस तरह से आयरन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम और एक फैब्रिक स्ट्रिप लेंगे सेम साइज़ की। उसको इस कैनवस स्ट्रिप के नीचे रखकर कैनवस की स्ट्रिप उसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। और आप देखिए, मैंने दोनों तरफ आधे इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है सिलाई के लिए, तो आपको ये छोड़ना ज़रूरी है। और अब उसके बाद हम ये जो आर्चेस हमने बनाए हैं, इसके किनारों पे सिलाई लगाएंगे। हम फैब्रिक पर सिलाई लगाएंगे, कपड़े पर, कैनवस पर नहीं। ये देखिए, हम किस तरह से कपड़े पर सिलाई लगा रहे हैं, बिल्कुल कैनवस के किनारे से। आपकी जो फाइनल डिज़ाइन है, उसकी जो नीटनेस है, वो ये इसी सिलाई पर डिपेंड करती है। सो आपको बहुत इन आर्चेस की गुलाई का ध्यान रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमने शेल्स के किनारों पर इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब आपको बहुत थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर, तकरीबन 1/4 इंच का मार्जिन छोड़कर आपको इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब आपको इन आर्चेस के बीच में इस तरह से एक कट लगा लेना है। आप जब इस पट्टी को सीधा करेंगे तो आपकी डिज़ाइन बहुत ही नीट होगी ये करने से। अच्छा, मैंने इस तरह से एक कच्चा टाका लगा लिया था। आप चाहे तो मशीन से भी एक कच्चा टाका लगा सकते हैं। ये करने से आपकी जो पट्टियाँ हैं वो हिलेंगी नहीं जब आप सिलाई कर रही हैं उस पर। अब हम इस पट्टी को सीधा करेंगे इस तरह से। देखिए कितनी आसानी से सीधी हो जा रही है। और जो हमने कट्स लगाए थे आर्चेस के बीच में, वो इसी रीज़न से लगाए थे कि डिज़ाइन में नीटनेस हो। ये पट्टी हमारी सीधी हो गई है। अब हम इसको ऊपर से आयरन कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पट्टी को इस तरह से आयरन कर लिया है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। और हमने जो ये आधे इंच का मार्जिन छोड़ा था शुरू में सिलाई के लिए, उसको मैंने इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए उस पर मैंने आयरन कर लिया था, क्योंकि हम जो अगला डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसको हम इसी में फ़िक्स करेंगे। अब हमारे अगले डिज़ाइन के लिए हम इस तरह से एक लंबी सी पट्टी ले लेंगे।
कैनविस मैंने उस पर ऑलरेडी आयरन करके चिपका लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.2 इंचेस की है और लंबाई आपको काफ़ी सारी लेनी पड़ेगी। उस पर मैंने एक मिड पॉइंट बना लिया है इस तरह से। अब आपको क्या करना है कि इस मिड पॉइंट की तरफ आपको ऊपर से इस तरह से फ़ोल्ड करना है और इसको अच्छे से बिठा लें इस तरह से। फिर नीचे से भी इसी तरह से मिड पॉइंट की तरफ आपको इस तरह से फ़ोल्ड करना है स्ट्रिप को। आप चाहें तो इस पर एट दिस पॉइंट आप इस पर आयरन भी कर सकते हैं। फिर आपको इन दोनों पट्टियों को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद आप एक तरफ सिलाई लगा लें या फिर दोनों तरफ पट्टी की सिलाई लगा लें। मैंने दोनों तरफ सिलाई लगाई है। बनने के बाद आपकी पट्टी कुछ इस तरह से रहेगी और काफ़ी लंबी पट्टी की ज़रूरत होगी आपको। उसके बाद मैंने 2 इंच के लूप्स इस तरह से कट कर लिए हैं। हमें डिज़ाइन के लिए काफ़ी सारी स्ट्रिप्स की ज़रूरत होगी। अब मैंने इस तरह से एक पेपर की स्ट्रिप ली है। इसकी चौड़ाई 2 इंच की है और इस तरह से मैंने इसको सिलाई करके इस तरह से जोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये 2 इंच की स्ट्रिप्स काटी थी उसको इन लाइंस के बीच में, ये पेपर पर ऑलरेडी लाइंस बनी हुई है, हर एक लाइन के बीच में आपको एक लाइन छोड़ते हुए इस तरह से स्ट्रिप्स बिठा लेनी है। एक स्ट्रिप बिठाई हमने, एक लाइन छोड़कर दूसरी स्ट्रिप, इस तरह से आपको सारी स्ट्रिप्स आपको इसी तरह से बिठा लेनी। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद आपको आधे इंच का मार्जिन छोड़कर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमें इस तरह से स्ट्रिप्स लगानी है आधे इंच का मार्जिन छोड़कर। और ये देखिए हमने एक स्ट्रिप लगाई, एक लाइन छोड़कर दूसरी स्ट्रिप। इसी तरह से आपको पूरी पट्टी पर इसी तरह से स्ट्रिप्स लगा लेनी है। ये देखिए हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह से आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने पट्टी के दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें इस कैनविस वाली स्ट्रिप के बीच में इस पट्टी को इस तरह से बिठाना है। जो हमने आधे इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरह से फोल्ड किया था कैनविस वाली स्ट्रिप को, वो इसीलिए किया था क्योंकि हमको इस पट्टी को इसमें इस तरह से बिठाकर उस पर फिर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने दोनों पट्टियों को इस तरह से जोड़ लिया है। उसके बाद हम हमारे ट्राउज़र की बॉटम पर इसको उल्टा इस तरह से हम प्लेस करेंगे, रॉन्ग साइड अप। उसके बाद हम आधे इंच का मार्जिन रखकर इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने हमारी डिज़ाइन को ट्राउज़र पर अटैच कर दिया है। अब हम ट्राउज़र के ऊपर एक टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे ट्राउज़र का पैटर्न रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो पीछे जो कागज़ की स्ट्रिप थी इसको हमें निकाल देना है और ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके आधे इंच का मार्जिन छोड़ के एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से ऊपर से। तो हमारी ट्राउज़र का डिज़ाइन तैयार हो गया है। ये वीडियो मैंने खास करके बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया था, इसलिए मैंने बॉटल कैप्स और लाइन वाले पेपर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।